नौज़ारबाज का किस्सा। मोहतरम नाजरीन, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है। एक दफा एक चालाक और धोखेबाज शख्स ने कहीं से गधा चोरी किया और उसे फरोख्त करने के लिए करीबी बाजार ले गया। बाजार जाने से पहले उसने गधे के मुंह में अशरफियां ठूसकर कपड़े से अच्छी तरह बंद कर दिया। बाजार की पुरहुजूम जगह पर खड़े होकर उसने गधे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से अशरफियां निकलकर जमीन पर गिरने लगती है। सिक्कों की झनकार सुनकर लोग मुतावज्जो हो गए और हैरान होकर पूछने लगे, गधे के मुंह से सिक्के, वो भी सोने के, ये क्या माजरा है? धोखेबाज कहने लगा, भाई ये अजीबो गरीब गधा है और इससे मैं बहुत तंग हूँ। मैं जब भी परेशानी या उदास होता हूँ तो दिन में एक बार इसके मुंह से सोने की अशरफियां गिरने लगती है। अब तो मेरे घर में अशरफियां रखने की जगह भी नहीं बची, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसे कोई जरूरतमंद और जानवरों से प्यार करने वाला ताजिर खरीद ले। लोगों ने अशरफियां गिरती अपनी आंखों से देख ली थी और बाकी का किस्सा सुनकर हर किसी की ख्वाहिश थी कि ये गधा जितने में भी मिल जाए सस्ता है। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बोलियां लगाते हुए आखिरकार एक बड़े ताजिर ने भारी रकम के एवज गधा खरीद लिया। फरोख्त करने वाले ने रकम और जमीन पर गिरे सिक्के समेटे और घर चला गया। जिस ताजिर ने गधा खरीदा था वो फक्र से गर्दन अकड़ाते हुए चल रहा था और अहले शहर उसके पीछे पीछे चलते हुए उसके घर तक पहुंच गया। सारे लोग मिलकर उदास और परेशान शक्ल में गधे के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग घंटों बैठकर इंतजार करते रहे और बिलाखिर वो सचमुच परेशान हो गए। इस दौरान गधा, जो बहुत भूखा था, उसने खूब चारा खाया मगर एक सिक्का तक नहीं गिराया। आखिर वहां किसी दाना का गुजर हुआ। उसने बताया कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि फरोख्त करने वाला कहीं भाग जाए, फौरन उस धोखेबाज को पकड़ लो। वो ताजिर और अहले करिया इकट्ठा होकर जब उस धोखेबाज के घर के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाकर उसके मुतालिक पूछा तो अंदर से उस धोखेबाज की बीवी ने कहा कि वो तो कहीं काम से गए हैं, आप बाहर इंतजार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूँ। ये जाकर उन्हें आपके मुतालिक बताएगा और इन्हें हर सूरत साथ लेकर आएगा। लोग दिलजस्बी से देखने लगे और सोचने लगे ये कैसे हो सकता है कि कुत्ता अपने मालिक को घर ले आए। दरअसल उस चालाक शख्स ने जब देखा कि तमाम लोग उसके घर के बाहर जमा है तो उसने अपनी बीवी को कुत्ते वाली पट्टी पढ़ाई, घर में पहले से बंधे हुए कुत्ते को आजाद किया और खुद घर की पिछली सिमत में चुपके से निकल गया। दूर जाकर उसने कुत्ते को पकड़ लिया और उसके साथ वापस घर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर गुजरी तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वही शख्स जिसने गधा फरोख्त किया था इस कुत्ते के पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा था। अब सारे लोग ये बात भूल गए कि वो यहाँ पर किस काम से आए हैं। कुत्ते के मुतालिक पूछने लगे कि ये तो बड़े काम का है, बताओ ये कितने का है? इसे तो हर सूरत खरीदना होगा। उस धोखेबाज और चालाक शख्स ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में अच्छे दाम मिलने पर वो कुत्ता उसी हुजूम में से एक दूसरे ताजिर को फरोख्त कर दिया। अब लोग टोली की शक्ल में सिर्फ ये देखने के लिए आए कि कुत्ता घर से गए हुए शख्स को कैसे वापस लेकर आता है। उस ताजिर के साथ चलते गए। तजार ने घर जाकर गुलाम को कहा कि तुम साथ वाले गांव जाओ ताकि कुत्ता तुम्हें ढूंढकर वापस ले आए। गुलाम जैसे ही दूसरे गांव पहुंचा, वहां से भाग निकला और कुत्ता कहीं दूर चला गया, जो वापस कभी नहीं आया। अब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस नहीं आए तो लोगों को पता चल गया कि एक बार फिर हमारे साथ धोखा हो गया है। वो दोबारा इकट्ठा होकर जब उस धोखेबाज के घर गए तो वो एक बार फिर घर के पिछले खुफिया दरवाजे से भाग निकला और उसकी बीवी कहने लगी वो साथ वाले गांव किसी काम से गए हैं। लोगों ने कहा आज हम उसके घर अंदर बैठकर उसका इंतजार करेंगे और यूं दोनों ताजिर समेत तमाम लोग उसके इर्द गिर्द बैठ गए। काफी देर जब गुजर गई तो वही धोखेबाज घर में दाखिल हुआ और बैठे हुए लोगों को देखकर चापलूसी से काम लेते हुए उनके सामने एक झुक झुक कर आदाब बजाने लगा और बीवी से पूछने लगा, मेरे खास मेहमानों की तकरीब में तुमने क्या किया? इन मेहमानों को कुछ खाने पीने को दिया या भूखा ही बिठाया हुआ है? वो लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे कि हम जिसे धोखेबाज समझ रहे थे वो तो बड़ा सखी और मेहमान नवाज बंदा है। उसकी बीवी ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, इन फजूल और पालतू लोगों को कौन अपना मेहमान बनाता है? मैंने तो इन्हें पानी तक नहीं पूछा। ये सुनकर वो शख्स गुस्से में पागल हो गया और जेब से खंजर निकालकर बीवी के पेट में घोंप दिया। फौरन लहू बहने लगा और उसकी बीवी लहराकर नीचे फर्श पर गिर पड़ी। वहां बैठे लोग उसे बुरा भला कहने लगे कि हमारे पैसों को रहने दे, लेकिन हमारे लिए अपनी बीवी को कत्ल करना
कहाँ की दानिशमंदी है। वो चालाक और धोखेबाज कहने लगा, आप लोग फिक्र ना करो, ये हमारा रोजाना का काम है। मैं इसे गुस्से में आकर कत्ल कर देता हूँ और दोबारा इस सींग से जिंदा कर देता हूँ। ये कहते हुए उसने दीवार पर टंगे हुए किसी जानवर के बड़े से सींग की तरफ इशारा किया। फिर वो सींग उतारा और मरी हुई बीवी के पास बैठकर सींग को मुंह में दबाकर सपेरे की तरह झूम झूम कर फूंक मारकर बजाने लगा। थोड़ी देर बाद वही औरत जो कुछ देर पहले सबके सामने खंजर के वार से हलाक हो चुकी थी, अपने जख्म पर हाथ रखकर उठ खड़ी हुई। तमाम लोग हैरत ज़दा रह गए। एक बार फिर वो ये सब बात भूल गए कि वहां पर वो क्यों आए हैं। उस सींग को खरीदने के दर पे हो गए हैं। धोखेबाज ने बोली बढ़ाने की खातिर कहना शुरू कर दिया, ये तिलिस्माती सींग पूरी दुनिया में एक ही है जो सिर्फ मेरे पास है और इसे किसी भी कीमत पर फरोख्त नहीं करूंगा। करते करते एक बड़े ताजिर ने सबसे ज्यादा रकम अदा करके वो सींग खरीद लिया और सींग खरीद कर वो लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिसने सींग खरीदा था कहने लगा, मैं अपनी बीवी के चकचक से तंग आ गया हूँ। आज अगर उसने लड़ाई की तो मार दूंगा और रात सुकून से गुजरकर सुबह सींग की मदद से उसको दोबारा जिंदा कर लूंगा। लेकिन दर हकीकत धोखेबाज ने जब अपने घर के बाहर लोगों को इकट्ठा दोबारा देखा तो फौरन मंसूबा बनाकर उसमें अपनी बीवी को शामिल कर लिया। लाल रंग को एक थैली में डालकर बीवी के कपड़ों में छुपा दिया। फिर एक खंजर लिया जिसके दस्ते में खुफिया खाना और एक बटन था जिसको दबाने से खंजर का फल अपने दस्ते में गायब हो जाता था, और एक पुराना बेकार सींग लेकर दीवार पर टांग दिया और खुद घर के खुफिया रास्ते से निकलकर थोड़ी देर रुपोश रहकर वापस आ गया। और फिर बीवी को जिंदा करने का ड्रामा रचाकर बेकार सींग भी फरोख्त कर दिया था। जिसने सींग खरीदा तो जैसे ही घर पहुंचा उसकी बीवी ने हस्बे मामूल लड़ाई शुरू कर दी। उसने बेफिक्र होकर खंजर निकाला और बीवी के पेट में खोप दिया। खून निकला। वो तड़पी और ठंडी हो गई। उसने उठाकर कमरे में लिटा दिया और पूरी रात ऐसे ही रहने दिया। सुबह उठकर उसने सींग को मुख्तलिफ तरीकों से बजाया, मगर वो तो मुर्दा हो चुकी थी। धीरे धीरे उसे अपने बेवकूफ़ी का एहसास होने लगा। वो पछतावे के एहसास के साथ घर से निकला तो बाहर तमाम लोग उसके मुंतजिर थे कि पता करें कि रात क्या बीती और सींग ने क्या कमाल दिखाया। वो शख्स दुख और शर्मिंदगी को छुपाना चाहता था, मगर कुछ लोगों ने जब इसरार किया तो असल बात उगलवा ही ली। अब की बार उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि उस नौसरबाज की किसी बात में नहीं आना और उसको देखते ही काबू करके एक बोरी में बंद करके समुंदर में फेंक देना है। सब ने इस पर इत्तेफाक किया। एक बार फिर वो लोग इकट्ठा होकर उस धोखेबाज के घर पहुंचे और अंदर जाकर उसे काबू कर लिया। बड़ी सी बोरी में डालकर समुंदर की तरफ चल दिए। समुंदर वहां से काफी दूर था। बोरी में बंद धोखेबाज शख्स को बारी बारी उठाते हुए वो सब लोग थक गए। समुंदर के आधे फासले पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद आराम से इसे पानी में फेंक देंगे। वो लोग थक चुके थे, इसलिए जैसे ही आराम करने के लिए रुके तो उन्हें नींद ने अपने आगोश में ले लिया और वो बेफिक्र होकर सो गए। बोरी में बंद शख्स ने भूख और प्यास से बेहाल होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर वो तमाम लोग खावे खरगोश के मजे ले रहे थे। इसी असना में वहां एक चरवाहे का गुजर हुआ। उसने देखा कि लोगों का जमीर अड़ा तिरछा होकर सो रहा है और एक तरफ पड़ी बोरी से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। उसने भेड़ बकरियों को एक तरफ खड़ा किया और आगे बढ़कर जब बोरी खोली तो उसने देखा कि उसके अंदर तो कोई शख्स बंद है। चरवाहे ने पूछा, ऐ शख्स, तू कौन है और इर्द गिर्द सोए हुए लोग कौन है? तुझे बोरी में बंद क्यों किया है और माजरा क्या है? ये धोखेबाज ने कहा, सुनो, ये तमाम लोग मेरे खानदान के हैं। ये मेरी शादी समंदर पर एक शहजादी से जबरदस्ती करना चाहते हैं, मगर मुझे मालो दौलत के जरा भी हवस नहीं। मैं तो अपनी चचा जात लड़की से मोहब्बत करता हूँ। चरवाहा उसकी बातें सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ और कहने लगा, बताओ, मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? धोखेबाज ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ और जब शहजादी के सामने बंद बोरी खुलेगी तो फिर उसका तुमसे शादी करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। चरवाहा ये सुनकर खुश हो गया और हंसी खुशी उस धोखेबाज की जगह बोरी में बंद होकर बैठ गया। धोखेबाज ने वहां से चरवाहे की भेड़ बकरियों को साथ लिया और वापस अपने घर आ गया। वो लोग जब नींद से बेदार हो गए तो उन्होंने बोरी को उठाया और चलते चलते आखिरकार समुंदर में फेंक दिया और मुतमईन होकर अपने अपने घरों को लौट आए। अगले दिन उन्होंने देखा कि धोखेबाज शख्स के बाहर 300-400 की तादाद में भेड़ बकरियां बंधी है। वो बड़े हैरान होकर जब वहां गए तो देखा कि जिसको समुंदर में फेंक कर आए थे
वो तो घर में बैठा अपनी बीवी से गप्पे लड़ा रहा है। उसने ताज्जुब से पूछा कि तुम्हें तो कल समुंदर में फेंक दिया था और आज तुम सही सलामत अपने घर में हो और बाहर भेड़ बकरियों का रेवट भी है। तो धोखेबाज शख्स कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समुंदर में फेंका तो वहां जब जलपरी नमूदार हुई और मुझे अपने साथ जेरे समंदर घर ले गई, वहां हीरे जवाहरात और मोतियों से बने बेशुमार महल और हजारों की तादाद में माल मवेशी थे। जलपरी ने मुझे मेहमानों की तरह रखा और मेरी खूब खातिर मदालत की। वो मुझसे शादी करना चाहती थी और वहां का हाकिम बनाना चाहती थी, मगर जब मैंने देखा कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, और अपनी तरफ से भेड़ बकरियों का तोहफा देकर कहने लगी कि अगर तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा शख्स हो जो यहाँ की जलपरियों से शादी करके ऐसो इशरत की जिंदगी गुजारना चाहता हो तो उसे यहाँ पर ले आना। ये बात सुनने की देर थी कि वहां आए तमाम बूढ़े और जवान कहने लगे, हम वहां जाना चाहते हैं और वहां जाकर हाकिम बनना चाहते हैं। उस धोखेबाज ने कहा कि तुम सिर्फ चंद अफराद हो, अगर इस कस्बे के तमाम लोग भी वहां चले जाए तब भी कम है। उन्होंने कहा, हम कस्बे के हर शख्स को अपने साथ जाने के लिए राजी कर लेंगे। धोखेबाज ने कहा कि ठीक है, कल सुबह के वक्त समुंदर के किनारे हर शख्स अपने लिए एक बोरी और एक रस्सी लेकर चला जाए और वहां पर पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करेगा। अगले रोज सुबह के वक्त धोखेबाज शख्स ने सबको बोरी में बंद किया और अपनी बीवी की मदद से तमाम बोरियों को समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद वो बेवकूफों के कस्बे का तने तनहा मालिक बन गया। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये तो एक फर्जी कहानी थी, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो हम बेवकूफों की बस्ती में रह रहे हैं। 70 सालों से हमारे साथ यही खेल खेला जा रहा है। कभी एक नौसरबाज आता है, वो चला जाता है, और कभी दूसरा नौसरबाज आता है और अपना करतब दिखाकर हम सबको बेवकूफ बनाकर चला जाता है, और हम बेचारे हमेशा बेवकूफ बन जाते हैं। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा।